हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमने फिर से अगेन यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस लिया है और उन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट वाली हैं मैंने सिर्फ उनको इंक्लूड करा है अगेन, और उनके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट है मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख रखी है। ओके, और इनको कैसे ट्रीट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, हम यहाँ पर उस सारी के सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पेशेंस के साथ, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है कि 3 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स जो आप बनाते हो वो आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है हमारा, 1 मिनट मारकर थोड़ा काम चल रहा है। चलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तो आपका होता है ये डेबिट साइड, ठीक है, और सेकंड आपका होता है क्रेडिट साइड। मारकर चल नहीं रहा थोड़ा अच्छे से, क्या हो गया। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं तो मैं इसको शॉर्ट ही कर देता हूँ। चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है एडजस्टमेंट में बाहर है, तो एक सबसे पहले कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। कौन से नेम से, क्लोजिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ये 7,50,000। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, साथ के साथ हम एक और अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मारकर काम ही नहीं कर। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हम क्या बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट थोड़ा नीचे, ये लो, 1 मिनट वेट, चल जाएगा चल जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये मार्कर थोड़ा भी सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा, न्यू है तब भी। ये हमारी हो गई लायबिलिटीज़, ओके, और ये यहाँ पर हो गई एसेट्स, और ये हो गया अमाउंट। ओके, सो चलिए, एक तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, साथ के साथ एसेट साइड जाएगा। ठीक है, कौन से नेम से, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 7,50,000। ये ट्रीटमेंट हमने कर दिया। सेकंड देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पहले। अब हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में देखते हैं मशीनरी। ठीक है, मशीनरी दे रखा है। मशीनरी कितने की है, 2,40,000। तो हमने यहाँ लिखा एसेट्स में मशीनरी 2,40,000। अब कोई इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हांसी है, डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 10,000 से मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है, तो इसमें से हम लेस करेंगे क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना, 24,000। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, 000, साथ के साथ 10 - 4 6 हो गया, 3 - 2 1, और ये आ गया हमारा 2,16,000। ओके, तो ये हमारा मशीनरी का ओके हो गया। और साथ के साथ डेप्रीशिएशन हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट को कम करता है, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितना है, 24,000। ओके, ऐसे हो गया। उसके अलावा कह रहा है ऑन फर्नीचर बाय दी 20%। तो फर्नीचर हमें यहाँ पर कितना गिवन है, फर्नीचर हमें गिवन है 15,000। ओके, तो एक तो हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे, आपको भी पता है ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ इसको लेकर के आते हैं, कितना है, 15,000, और इसमें से भी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो देखो 15,000 का 20% हमने यहाँ कैलकुलेट करा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, 3,000। ओके, तो हमने यहाँ पर लेस करा 3,000 डेप्रीशिएशन। तो अब फर्नीचर कितने से आ गया हमारा, 12,000, 15,000 का था। ओके, अब साथ के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेजेस दे रखे हैं। वेजेस कितना गिवन है हमें, 4 लाख। ठीक है, तो वेजेस आपको पता है कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस 4 लाख। अब यहाँ इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कहाँ दे रखी है, वेजेस मशीनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक कोई है नहीं, चलो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमने
वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ शो कर दिया 4 लाख। अच्छा, उसके अलावा सैलरी कितनी है 2,40,000, ठीक है। तो सैलरी आपको पता है कि आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी 2,40,000। सैलरी के रिगार्डिंग कुछ दे रखा है यहाँ पर, वो भी नहीं दे रखा है, तो हम सैलरी को भी सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं 2,40,000। चलो, उसके अलावा कुछ और यहाँ पर दे रखा है। सैलरी के बाद है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में देखो सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर दी है, बस एक चीज़ और करेंगे यहाँ पर। अब डेटर्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट आएगी, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाइए। ओके, लो और मार खरी नहीं चल रहा, ये लो, ठीक है। छोड़ो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है, यहीं एडजस्टमेंट करते हैं। चलो, ठीक है। हमें क्या दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है 4 लाख। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट। अब देखो, अगर यहाँ बैड डेट गिवन होता तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट लिख देते, लेकिन यहाँ बैड डेट नहीं गिवन है इसके अंदर, तो हम सीधा सीधा यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि हमारा राइट ऑफ 50,000 फर्दर बैड डेट। एक तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस हो गया, और हमारे डेटर का फर्दर बैड डेट, ठीक है। फर्दर बैड डेट कितने का हो गया हमारा 50,000 का। ओके, साथ के साथ हम यहाँ डेटर में से माइनस करेंगे, ठीक है, लेस फर्दर बैड डेट। ओके, कितना हो गया 50,000। तो टोटल डेटर कितने बचे 3,50,000 के। ओके, उसके अलावा कह रहा है एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब अब हमारे जो डेटर यहाँ बचे 3,50,000, कह रहा है कि इन पे भी अभी आपको डाउट है, तो इसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है कितना 5%। तो आप इसका 5% क्रिएट कर दो, 0 0 0। ओके, 5 0 0 5 5 25 2 5 3 15 और 2 17, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने इसी में इसको क्या कर दिया ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 17,000 कितना था 500, ठीक है। हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, और उसके अलावा हमने फिर यहाँ से डेटर में से उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, नहीं डेटर तो ये रहा, लेस करेंगे इसको, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना है 17,500। ओके, ये आ गया 0, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 4 - 1 3, तो 3,32,500 इतना आ गया डेटर का। ओके, अब उसके अलावा कह रहा है आगे एंड ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब आपको ऐसा भी लगता है कि जो आपको डेटर्स अब हैं 3,32,500, ये आपसे डिस्काउंट मांग सकते हैं, तो इनके लिए भी आपको प्रोविज़न करना है, ठीक है। तो इनके लिए भी प्रोविज़न करते हैं। कितने डेटर हैं 3,22,500 इंटू कितने % का बोला है प्रोविज़न करने को डिस्काउंट के लिए 2, ये लो यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, ये आपका आ गया। अब इनटू करते हैं 2, 5 2 = 10, 1 आ गया, 2 2 = 4 एंड प्लस में 1 5, 3 2 = 6, 3 2 = 6, ठीक है। तो 6,650। अब इसको भी डेटर की वैल्यू में से कम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो डेटर है ये हमसे डिस्काउंट मांग सकते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, कितना है 6,650, 6,650। एक तो हम यहाँ से ये लेस करेंगे, तो अब डेटर नेट हमारे कितने गए 0, 10 - 5 5, यहाँ पे बचा 14, 14 - 6 कितने हो गए 8, फिर यहाँ पे बचा हमारा 11, 11 - 6 5, ठीक है, और फिर उसमें से हमारा 2 - 1 और यहाँ पे आ गया 3,15,850। इतने के हमारे डेटर आ गए यहाँ पर। ओके, 3,15,850। ओके, और साथ के साथ अब देखो यहाँ पर हमने प्रोविज़न और इसके साथ साथ अभी हमारे लिए लॉस भी है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, कितने का था हमारा
6650 उसको भी यहाँ ऐड करेंगे तो 6600, एक मिनट, 17 and 5 6650 इसको ऐड करेंगे। अब टोटल हमारा जो हो गया यहाँ एक्सपेंस 0 5 6 5 and 11, एक हो गया ना, 6 5 11, एक हो गया, 7 और 6 13 और 1 14, 4 हासिल, 1 5 1 6 1 7, ठीक है। तो नेट हमारा यहाँ पर जो बैड डेट के साथ में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये सब कितना हो गया 74,150। अब देखो प्रोविज़न हमारे लिए क्या होता है, प्रोविज़न हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविज़न हमारे लिए लाइबिलिटी होती है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड भी शो करते हैं, ठीक है, किस नाम से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। मेरी जो पिछली वीडियो थी मैंने शायद उसके अंदर इसको नहीं इंक्लूड करा था, भूल गया था, ओके, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना आ गया 17,500। उसके अलावा यहाँ पर हमने प्रोविज़न बनाया किसके लिए, डिस्काउंट के लिए, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना आ गया 6,650। तो जो प्रोविज़न की चीज़ें हमारी लाइबिलिटी होती है प्रोविज़न, ठीक है, क्यों होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए। तो इसका इतना सारा ट्रीटमेंट था, ओके, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट इसमें, बस दैट्स इनफ, ठीक है। तो देखो आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई होंगी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने स्लोली सारी चीज़ें समझा रखी है, बस उस वीडियो के अंदर एक चीज़ की कमी रह गई थी, जो मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट निकाला था उसको लाइबिलिटी साइड दिखाना भूल गया था, ओके। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखोगे तो उसके नीचे कॉमेंट कर देना मेरे को कि एक बार ये सर हमने वीडियो देखी और उसके अंदर आपने ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी कि ये जो प्रोविज़न होता है वो लाइबिलिटी साइड आता है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपकी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई होंगी, और अगर ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए कि मैं एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग और भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या होता है ना कि मैं अभी और वीडियो बनाता दूँ कि मतलब आपको ना ट्रायल बैलेंस पूरा दिखा दूँ, एडजस्टमेंट दिखा दूँ, ट्रेडिंग मैच करके दिखा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, सारी चीज़ें, लेकिन उसमें क्या होता है कि ना ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि अगर आपको अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इसके रिगार्डिंग सिर्फ इतना आपके लिए बेनिफिटेबल रहेगा कि आपको जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं उनको आपको कैसे कवर अप करना होता है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।